सीन 1 कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। बेसेनियो अभी इसको ऑफर कर रहा है फॉर द 3000 ducats, here is 6. बेसेनियो नाउ ट्राइंग टू टेम्पटिंग हिम, उसे ललचाने का कोशिश कर रहा है कि भाई तुमने 3000 ducats उधार ही दिया था, अब लो भाई 6000 ducats हम तुमको दे रहे हैं। शाइलॉक कहता है, शाइलॉक तो अभी फुल मूड में है कि बदला लेगा, अब तो मानने वाला है नहीं। if every ducat in 6000 ducats were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, I would have my bond. तो यहाँ पे कह रहा है शाइलॉक, if you make it 6 more times, है ना, तुम्हारे जो 6000 ड्यूकेट्स है ना, उसका अगर हर एक ड्यूकेट्स को तुम अगर 6 गुना भी कर दो, मतलब 1 ड्यूकेट्स इज इक्वल टू सपोज 6 ड्यूकेट्स, इट मीन्स in short or in a simple way, I would like to tell you that Shylock tells that if you give me 6 more times of that 6000 ducats, it means you are now giving me 36,000 ducat, still I'm not going to forgive Antonio. I want my bond, I want this to happen. मैं चाहता हूँ कि जो बॉन्ड में लिखा हुआ है मुझे वही चाहिए. What is written on that agreement? I want only this. Nothing precious in this world can shake from my will. मेरी इच्छा से कोई मुझे डिगा नहीं सकता, मुझे वही चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग उसका कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि हाउ मच रिजिड ही इज. रिजिड माने किसी चीज़ पे एकदम चिपके रहना, और हाउ दिस रिजिडिटी हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू हिज हेटरेड. उसके हेटरेड के कारण ये रिजिडिटी आया है. ही डजंट वांट टू मूव फ्रॉम हिज स्टैंड. जो वो चाहता है वहाँ से हिलना ही नहीं चाहता है. वॉट एवर कॉस्टली थिंग नाउ ही इज़ ऑफर्ड, कितना भी कॉस्टली थिंग उसको ऑफर कर दो, अब वो तो भाई तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ मच हेटरेड ही हैज़ चेरिस्ड फॉर एंटोनियो. बाप रे, कितना पाल के रखा है वो नफ़रत कि अब कोई इसको हिला नहीं सकता है. अब देखिए ड्यूक क्या कहता है. हाउ शैल्ट दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन. हाउ दिस कैन हैपन दैट यू आर नॉट showing any mercy to anyone, then how can you ask mercy from in someone other or from God? है कि नहीं. हम लोग तो भाई हमेशा भगवान से कहते हैं भगवान दया करो, भगवान दया करो. हर धर्म में, इन एवरी रिलीजन एवरी मैन डज दैट. भगवान दया करो, मुझ पर दया रखना, सारे लोगों पर दया रखना, लगभग सभी यही प्रे करते हैं. तो व्हेन यू योरसेल्फ इज नॉट शोइंग मर्सी टू समवन, देन हाउ कैन यू आस्क फॉर इट. तुम मांगते क्यों हो अगर तुम नहीं दिखा सकते हो. ड्यूक इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम विद दिस सेंटेंस. हालांकि ये भी तो यूजलेस है, लेकिन फिर भी ड्यूक भी कोशिश कर रहा है. यहाँ पे ड्यूक इज ऑल्सो ट्राइंग टू सॉफ्टन द Jew. What judgment shall I dread, doing no wrong? Why should I afraid? dread माने फियर लिखा ही हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है. मुझे तो मर्सी की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों डरूं. हाँ, आई डोंट वॉन्ट एनी मर्सी फ्रॉम एनी वन, आई डोंट नीड इट. तो यहाँ पे शाइलॉक ये कहना चाहता, व्हाट जजमेंट, विच काइंड ऑफ मर्सी, विच काइंड ऑफ मर्सी, विच काइंड ऑफ मर्सी आई नीड. doing no wrong, because I have not done anything wrong to anyone, then I should not be afraid of anything. मुझे नहीं डरना चाहिए whether I am going to have mercy or not. Who asks for mercy? Who commits some mistake? यहाँ पे शाइलॉक ये बता रहा है कि मर्सी के लिए कौन मांगता है भाई. जो कभी कोई गलती कर देता है तभी तो उसे मर्सी की ज़रूरत पड़ती है. I have not done anything
think like that. I have not made any mistake so far in my life, so I don't need any kind of mercy from God or anyone else. So don't worry about that. Again, Shylock showed his hatred, his rigidity towards his decision. अब यहाँ पे दूसरा एक irrelevant सा, useless, meaningless एग्जाम्पल दे रहा है. देखिए, ह्यूमन को स्लैब जैसा ट्रीट कर रहा है ये बदमाश. यू हैव अमॉन्ग यू मैनी ए परचेज्ड स्लैब. तो यहाँ पे कह रहा है कि आप में से बहुतों ने स्लैब खरीदा होगा. स्लैब मतलब क्या होता है? इंसान, है ना, जो गुलाम. विच लाइक योर एसेस, योर डॉग्स एंड म्यूल्स. और ये जो स्लैब होते हैं, ये जो गुलाम होते हैं, आप वो किन की तरह होते हैं? जैसे आप गधे लेते हो, डॉग लेते हो, म्यूल्स लेते हो, जस्ट वैसे ही होते हैं ये भी. यू यूज इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट्स. आप इनको कैसे यूज करते हैं? यू टेक देयर ऑल सर्विस, है कि नहीं? आप उन सबका सर्विस आप लेते हो. बिकॉज यू बॉट देम, क्योंकि आपने उसे खरीदा है. यू कैन यूज इन एनी वे यू लाइक. आप उनका जो सर्विस है आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं. इवन द मोस्ट mercilessness way you can use their service, even the more cruel way you can use their service, because they are your slave. You have bought them. आपने ख़रीदा है ना? तो आप तो भाई कैसे भी करके उनका यूज़ कर सकते. कोई आपको बोलने नहीं जाएगा कि why are you treating your dog like this, because you have bought it. You have full right to treat that dog in whatever way you would like to treat that. तो यहाँ पे शायलॉक एक बेकार सा एग्जांपल दे रहा है कि आप जिन्हें आप खरीदते हो वो तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जैसे चाहे उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं. Shall I say to you, यहाँ पर है ना, Shall I say to you, let them be free. क्या मैं आपसे ये कहूँ कि आप उन्हें छोड़ दो? Marry them to your ears. और आप अपने जो बच्चे हैं उनके साथ उनकी शादी करा दो, उन गुलामों की, मतलब उनको इज्जत दो आप. Why sweat they under burdens, है कि नहीं? उन लोगों को क्यों बेकार का मेहनत करवा रहे हो, पसीना आ रहा है, उन लोग इतनी मेहनत करवा रहे. Let their beds be made as soft as yours. उनको भी उतना ही कंफर्ट दो जितने की आपको मिलता है. Let their palates be seasoned with such viands. वियान मैंने डिशेस होता है, उनको पैलेट्स मतलब मुंह होता है यहाँ पे, है ना. कितना अच्छा शेक्सपियर वर्ड यूज़ करता है. पैलेट्स मतलब एक्चुअली तो हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा होता है, रूफ ऑफ आवर माउथ, उसको पैलेट्स बोल रहा है, ठीक है. And let their palates be seasoned with such viands, and let them eat the most delicious food what you eat. और आप उन्हें वही खाना दोगे जो आप खुद खाते हो. यू विल आंसर द स्लेव आर आर्स. तो फिर जब मैं आपको ऐसा करने के लिए कहूँगा तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि द स्लेव्स आर आर्स, वो हमारे स्लेव, हमारे गुलाम है. सो डू आई आंसर यू. तो आपको क्या मेरा आंसर मिला? मैं इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दैट वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस विथ एंटोनियो. द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम, जो 1 पाउंड फ्लैश जो मैंने डिमांड किया है उसको मैंने ख़रीदा है भाई. आई हैव बॉट इट, देयरफॉर आई वांट टू ट्रीट इट इन वट एवर वे आई वुड लाइक टू ट्रीट इट. इसलिए मैं जैसा चाहूँ इस पर वैसा ट्रीट कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बॉट इट. तो यू कैन सी दैट शाइलॉक इज ट्रीटिंग एंटोनियो एज ए होल ए स्लैब. एक गुलाम के जैसे उसको ट्रीट कर रहा है. बेचारे का 1 पाउंड फ्लैश इज इक्विवेलेंट टू द टोटल एंटोनियो. कितना बदमाश है. So 1 pound of flesh that I demand of him is dearly bought. I have bought it. If you deny me, अगर आप इनकार करते हो, fie upon your law. Then you should shame of your laws that you have created for your country to rule. तो फिर आपकी जो लॉ है उसको शर्म आनी चाहिए. आपने जो भी नियम कानून बनाए हैं, है ना, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह के नियम कानून पे. There is no force in the decrees of vanish. बोलता है कि
तो अगर आप इनकार करते हो मुझे मेरी मांगी हुई चीज़ देने से, और विच एवर written on that agreement, if you deny it, then I would consider that there is no force in the decree of Venice. मतलब आपके जो लॉ है, डिक्रीज लॉ रेगुलेशन जो है आपके कंट्री का, इस वेनिस का, हम तो बोले उसमें कोई दम नहीं है. देयर इज़ नो फोर्स, देयर इज़ नो स्ट्रेंथ इन इट. इसमें कोई दम ही नहीं है. नो क्रेडिबिलिटी, कोई भरोसा ही नहीं करेगा आपके लॉ पे. यहाँ पे कल दिन कोई और आएगा न्याय मांगने, कौन भरोसा करेगा भाई. इफ़ यू डिनाई मी माई विश which has been a bond between me and Shylock, in that case I would consider that your law is worthless. यहाँ पे इंसल्ट कर रहा है वो वेनिस के लॉ का, उकसा रहा है ड्यूक को ताकि ड्यूक मान ले उसके बाद. आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मैं तो यहाँ पे जजमेंट के लिए हूँ, मतलब जस्टिस के लिए आया हूँ. शैल आई हैव इट, क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, आप बताओ.